नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे। मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, कई बातें करनी है और इसी को लेकर विस्तार पूर्वक बातचीत करने के लिए वह दिल्ली पहुंचे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद आज दिल्ली पहुंचे हैं और इसके बाद वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। बातचीत में क्या कुछ कर सकते हैं, जो अब तक जो बातें जो सामने आ रही हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होना जरूरी है। इससे पहले विधायक दल का नेता जदयू में चुना गया। कल बैठक हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर और सारे जो एमएलसी हैं, जो विधायक हैं, सभी उन पर यह जिम्मेदारी छोड़ दिए कि अब आप ही इसका निर्धारण करेंगे कि कौन विधायक दल का नेता होगा। अंततः आज वो भी फैसला आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यह फैसला कर दिया कि श्रवण कुमार विधायक दल के नेता होंगे, यानी जदयू के विधायक दल के नेता होंगे। ये सारी बातें हो गई। आज सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। देखिए, मंत्रिमंडल का सबसे मुख्य बात यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। भाजपा के कोटे में 29 पद हैं, 29 विभाग हैं और 18 विभाग जो है वो जदयू को दिए गए हैं। अब 18 विभाग जदयू के पास है, उसका बंटवारा जदयू खुद अपने आप में करेगी। लेकिन एनडीए में कई जो है कई चुके अनेक जो घटक दल, जो राजनीतिक जो दल हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी की पार्टी करें, चिराग पासवान की पार्टी की करें, या फिर बात उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की करें, इन सारे जो भाजपा के जो घटक दल हैं वो उनमें बंटवारा होना है और इसी बात को लेके वो चुपकी सारा सूची लेके पहुंचे हैं और उस पर बात करेंगे। इसके बाद यह इस बात का निर्णय होगा कि आखिर किस पार्टी को कितने कौन से विभाग दिए जाएं, इस सब पे बातचीत होगी। सबसे पहले वो नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत हुई। इसके बाद अब जो है अगली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। क्योंकि देखिए, यह एक प्रक्रिया है कि जब आप मुख्यमंत्री जब कोई नया मुख्यमंत्री जब होता है, जब वो पद ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री से एक मुलाकात करनी होती है और वही मुलाकात करने के लिए सम्राट चौधरी वहां पे पहुंचे हैं। तो इसको लेके सबसे मुख्य बात अब तक जो है यही है कि चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इसी को लेकर वह उनसे बात करेंगे। सारे जो घटक दल हैं उनसे भी बातचीत होगी। इसके बाद इस बात का निर्णय किया जाएगा कि आखिर किनको कौन से विभाग दिए जाएं, किसको दिए जा सकते हैं, भाजपा के पास कौन कौन से विभाग रह सकते हैं। क्योंकि गृह विभाग भी एक महत्वपूर्ण विभाग है जो कि अब तक अभी जो है वह भाजपा के कोटे में है। लेकिन इस बात की भी चर्चा खूब चल रही है कि जो गृह विभाग है वह जदयू के खाते में जाएगा। तो अब क्या कुछ होना है, इस चूंकि 29 और 18 की बात करें, 29 और 18, और इसी में देखना होगा कि उस 29 में अब जो भाजपा जो एनडीए जो है वो एनडीए में किस पार्टी को कौन कौन से जो विभाग हैं उसमें बंटवारा होना है। ये सारी बातें होनी है और अब देखना होगा कि जो महत्वपूर्ण जो विभाग हैं, स्वास्थ्य की बात करें, गृह विभाग की बात करें, ये विभाग हैं, वो सारे उन विभागों का बंटवारा होना है और उस पर बातचीत की जाएगी। अब तक का जो अपडेट है वह यही है। अब सम्राट चौधरी के लौटने के बाद या वहां से लेकिन इस सारी बातचीत होने के बाद डिट्टो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा लगाए जाएंगे कि आखिर बंटवारा कहाँ पे किसके साथ कैसी होनी चाहिए। इस पे गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों मिल के ये करेंगे और स्पष्ट हो पाएगा कि किसको कौन कौन से विभाग मिलेंगे और या दिए जाएंगे। चूंकि विभाग का बंटवारा नहीं होने से जो काम है वो विलंबित हो रहा है, इसलिए जो विकास का जो काम है और लगातार जो अब सम्राट चौधरी लगातार जो कहते रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो लकीरें खींची हैं, जो विकास के जो उन्होंने आयाम जो तैयार किए हैं, उसी रोड मैप पे काम आगे होगा, उसी पे विकास की जो रफ्तार की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी। तो चूंकि जब तक विभाग का बंटवारा होगा नहीं तब तक विकास की गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे। तो इसी वजह से मुख्य मुद्दा जो है इसी वजह से रुका हुआ है कि आखिर विकास का काम कैसे होगा। तो सबसे पहले बंटवारा जो है विभाग का वो होना है। इसके बाद अलग अलग भी बातें हैं। अब इस पे बात फिर और बात हो सकती है कि चूंकि अब देखिए
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात हो गई, सम्राट चौधरी हो गए, उप मुख्यमंत्री जो है वो जदयू के खाते में आ गए। अब जो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष है वो पद किसके खाते में जाएगा, विधान परिषद के जो स्पीकर हैं वो जो है वो किसके खाते में आएंगे, ये सारी बातें भी होनी है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि चूंकि विकास की जो रफ्तार है अभी उस पर ब्रेक लग गया है, इसलिए जब तक विभाग का बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक विकास की आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए सबसे मुख्य काम यही है कि अभी विभाग का बंटवारा होना है और अब देखना होगा कि एनडीए में किसको किसको क्या क्यों कुछ विभाग मिलता है और कैसे फिर काम आगे बढ़ता है। फिलहाल इतना ही। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।